इंस्टाग्राम से आपको मोहब्बत हुआ और इंस्टाग्राम से ही नंबर निकाल करके आपने बात करा। पहले आपने बात करा या फिर उसने आपसे बात करा? पहले इंस्टाग्राम से बातचीत 1 साल हुआ, दूसरे साल में वो इंस्टाग्राम पर नंबर भेजा। पहले लड़का मैसेज किया हमारे दोनों के बीच। हाँ। मोहब्बत में अक्सर नाराजगी हो ही जाती है, ऐसा बहुत बेहतर लोगों द्वारा सुनने में मिलता है कि अक्सर मोहब्बत करने वाले के बीच में कभी कभी नाराजगी हो ही जाती है। उसके बाद नाराज होने के बाद 2-4 दिन के बाद अपने आप फोन किया, बोलता कि औरत और एक किन्नर के बीच में जो मतलब शारीरिक जो गतिविधियां होती है वो होता नहीं है, तो एक पुरुष को कैसे मतलब उसके साथ आप आजीवन खुश रख पाएंगे उसको? जैसे है न, जैसे हम पहले का सर्जरी कराएंगे। अच्छा, पहले आपने सर्जरी करा रखा है? लेडीज के तरह पहले से सर्जरी कराए हैं लड़की के। अभी आपने इस वीडियो में जिस तरह से हमने मनीषा की प्रेम भरी कहानी को बताया और कैसे वो लड़का इनसे मोहब्बत कर बैठता है और मोहब्बत के साथ साथ समाज के उन तमाम उलाहनों को सुनने के बाद भी इनको समाज में एक जगह देता है जिसे हम समाज के लोगों द्वारा कुछ नकारा जाता है और कुछ ऐसी अभद्र टिप्पणियां करा जाता है, कमेंट करा जाता है, ताकि इनको समाज में ऐसा लगता है कि ये समाज से बाहर है। हालांकि इनके भी मन में वो इच्छाएं जाहिर होती है, इनके भी मन में वो प्यार झलकता है कि हम भी काश किसी के जीवन साथी मेरा साथ आजीवन रखता। तो तमाम बातें हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले चाहेंगे कि आपने वक्त निकाला और हमसे बात करने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए मेरे चैनल में। मैं बोल रहे हैं मोहम्मदपुर से मनीषा किन्नर। ये शादी ब्याह का जो बात हो रहा है ये इंस्टाग्राम से प्यार हुआ है। 3 साल से हम बातचीत लड़का से कर रहे थे और 3 साल के बाद बीतने के बाद ये 4था साल में बोला हम तुमसे शादी करेंगे, तो हम तुम क्या कहने के लिए चाहती हो? हम बोले ठीक है, अगर आप राजी हो तो हम भी राजी हैं। तो अपने माँ बाप से पूछे हो? तो बोला कि माँ बाप मेरा राजी है। अच्छा, पहली बार जब आपसे वो बात करा तो क्या वो जानता था कि आप किन्नर हैं? नहीं, पहली बार जैसे हमसे 6-7 महीना बात किया, उसके बाद हमको पूछा आप एक लड़की हो कि किन्नर हो? हम बोले बाबू हम एक किन्नर हैं, हम लड़की नहीं, जो बच्चा होता है उसका हम बधाई नाचते हैं, शोहर मंगल गाते हैं। तो हम बोले फिर हमारे शरीर से बाल बच्चा पैदा नहीं होगा? बोला गोद ले सकती हो ना? कहने हाँ गोद ले सकती हो। अच्छा, इंस्टाग्राम से आपको मोहब्बत हुआ और इंस्टाग्राम से ही नंबर निकाल करके आपने बात करा। पहले आपने बात करा या फिर उसने आपसे बात करा? पहले इंस्टाग्राम से बातचीत 1 साल हुआ, दूसरे साल में वो इंस्टाग्राम पर नंबर भेजा। पहले लड़का मैसेज किया हमारे पास नंबर, उसके बाद नंबर पे हम कॉल किए, इधर से ऑडियो कॉल बात हुआ। उसके बाद बोला कि आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? हम बोले हाँ यही नंबर है। तो फिर व्हाट्सएप पे किया, वीडियो कॉल बातचीत करने के बाद फिर 2 साल बीत गया। फिर तीसरा साल में शादी ब्याह का बात चर्चा होने का चालू हो गया। जब तीसरा साल भी कुछ दिन और बात किए, फिर गुस्सा गुस्सी हो गया, तो फिर मतलब नाराजगी हो गई दोनों के बीच। हाँ। मोहब्बत में अक्सर नाराजगी हो ही जाती है, ऐसा बहुत बेहतर लोगों द्वारा सुनने में मिलता है कि अक्सर मोहब्बत करने वाले के बीच में कभी कभी नाराजगी हो ही जाती है। उसके बाद नाराज होने के बाद 2-4 दिन के बाद अपने आप फोन किया, बोलता कि फिर आपकी याद उसे आने लगी? हाँ, नहीं हमको याद भी आया, तो हम 2-4 दिन रोए भी, फिर हम कॉल नहीं किया। जब वो गुस्सा से ब्लॉक किया तो हम काय खातिर कॉल करने जाए। उसके बाद फिर उधर से खुद कॉल करके बोला चलो पति पत्नी में से झगड़ा होता है, कोई बात नहीं है, माफ़ी मांगते माफ़ कर दो, तुम तो निर्वंश हो, तुम्हारा आशीर्वाद लगता है। हम जो उसको बोले थे कि अगर हमसे तुम बात नहीं करेगा, ना चलते फिरते तुमको ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उसका हाथ काट गया था। तो उस दिन से वो बातचीत करने का चालू किया। उसके बाद बोला कि हमको तुम पैसा भेज दो, अब हमको घर पे काम है, तुम 12,000 रुपया भेजें उसके पास। तो अच्छा, आपने उसके लिए पैसा भेजा 12,000 रुपया कुछ काम करने के लिए? कुछ काम करने के लिए। फिर मेरे हम सोचे कि मेरे से तुम कर्जा लिए हो, 1 जनवरी को मेरा बर्थडे है, हमको भी तो पैसा का काम है। हम 12,000 बोले तो वो 50,000 मेरे पास भेजा है। अच्छा, आप 12,000 उनको मदद किए तो फिर वो आपको 50,000 रुपया दिए आपको काज करने के लिए? हाँ, 50,000 रुपया भेजा मेरे पास, और मेरे पास था, धूमधाम से बर्थडे मना लिया। उसमें भी इंटरव्यू पे आया था, मैं वीडियो बना था। उसके बाद हमारे पास 30 तारीख के लड़का आया, तीसरा महीना में। तीसरा महीना 30 तारीख? 30 तारीख को तीसरा महीना में आया, नहीं हाँ चौथा महीना में, हाँ तीसरे में 30 तारीख को आया।
फिर चौथा महीना में लड़का हुआ, जब आया मेरे फोन किया कि कहाँ, हम पूछे कहाँ हो, बोला कि बॉम्बे से फ्लाइट से निकले हैं, पटना उतरेंगे। हम बोले कि पटना आइएगा तो कॉल कीजिएगा, हम आपके पास आ जाएंगे। हाँ, तो बोला कोई बात नहीं, हम सिवान आके आपको कॉल करेंगे। जब ये छपरा जंक्शन था, कॉल किया, हम 4 चक्का से यहाँ से छपरा स्टेशन गए, 5 बजे पहुँचे, एक्सप्रेस गाड़ी से उतरा, वहाँ से उसको रिसीव किए, गाड़ी में बैठा के रूम पे ले, नहाया धोया, खाना पीना खाया। उसके बाद 10-15 दिन बीत गया। ये चौथा महीना में 1 तारीख को हो, हम मोतिहारी जिला से कोर्ट मैरिज किए। अच्छा, कोर्ट मैरिज आपका हुआ है मोतिहारी जिला से? हाँ, पहले मोतिहारी से कोर्ट में शादी किए, फिर ये बोला नहीं अपने जिला से होना चाहिए। आए 5 तारीख को गोपालगंज से फिर कोर्ट में शादी की। अच्छा, एक बात, जब वो शादी करने के लिए आपसे राजी हुआ तो आपने उनसे सवाल करा कि आप अपने माता पिता से पूछ लीजिए या फिर गांव समाज से पूछ लीजिए क्या कुछ कर रहे हैं, आपके घर वाले इस शादी को मंजूर कर रहे हैं या नहीं? जैसे शादी करने से 10 दिन पहले लड़का ने खुद हमको लेके अपने घर ले गई। अच्छा, आप उसके घर गई है? हाँ, गए हैं, उसका माँ बाप से बात किए हैं, और ये लड़का बोला कि हम इसी किन्नर को हम रखेंगे, चाहे दोस्त अपना बीवी चाहे कुछ भी बोला होगा अपने परिवार के 10-15 आदमी के सामने बातचीत किया। उसके बाद उसकी माँ बाप ने हमको पूछा तुम लड़की हो कि किन्नर? हाँ, जिसे बधाई करता है उसको कुचैन बोला जाता है। हम बोले किन्नर समाज के हैं और हमको बाल बच्चे नहीं होता, जैसे आपके गाँव में बधाई करती हैं वैसे हम भी बधाई करने वाले हैं। तो उस टाइम में सासू माँ को खुशी से हम गला में का एगो चैन दिए, 50,000 रुपया दिए, तो वो हमको गला लगा लिया कि मेरा पतो। अच्छा, वो आपको स्वीकार कर ली कि ये आप मेरे पतो हो। हाँ। और उसके बाद गांव के कुछ लोगों द्वारा भी कुछ बोला गया होगा उस वक्त कि क्या कुछ तमाम बातें जो आप लोग को सुनने में आता हो? नहीं, वहाँ पे 2-4 घर हैं और दूर में हट के घर हैं। नया घर जहाँ पे बना हुआ है वहाँ पे उसकी माँ थी, माँ से बात हुआ, उसका दीदी से बात हुआ, दोनों राजी हैं। एक छोटे भाई भी उसका राजी, 2 भाई हैं ना, दोनों बाहर हैं, यहाँ पे उसको मालूम नहीं चला है। मालूम एक दिन चला भी था, सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, भाई को बोला कि हम लड़की से शादी नहीं करेंगे, हम एक किन्नर के लेके जिंदगी भर हम बिता लेंगे। अच्छा, आप देख रहे हैं मांग में सिंदूर लगा रखी हैं, तो क्या आप ये जो सिंदूर लगा रखी हैं उन्हीं के नाम पे लगा रखी है? हाँ, उन्हीं के नाम से। उन्हीं के नाम से है? हाँ, उन्हीं के नाम से। वो मेरे को मांग में सिंदूर भरा, वो तो बोलता है कि जब सिंदूर लगा तो 24 घंटा सिंदूर लगा करो। अभी भी हम जा रहे थे वहाँ पे देखने के लिए, तो वो मांग में सिंदूर लगा रहे हैं। अच्छा, एक चीज जानना चाहेंगे, जो अक्सर लोगों में बातें होता है कि एक औरत और एक किन्नर के बीच में जो मतलब शारीरिक जो गतिविधियां होती है वो होता नहीं है, तो एक पुरुष को कैसे मतलब उसके साथ आप आजीवन खुश रख पाएंगे उसको? जैसे है न, जैसे हम पहले का सर्जरी कराएंगे। अच्छा, पहले आपने सर्जरी करा रखा है? लेडीज के तरह पहले से सर्जरी कराए हैं लड़के का यूज करने के लिए। अच्छा, ऐसे तो हम लोग का यूज तो होगा नहीं। 15 लाख रुपया खर्च किया और लेडीज़ का तरह हम सर्जरी कराए हैं। ऐसे मैं एक पैदाशी हूँ, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होने वाला था, इस वजह से हम सर्जरी करवाए हैं दिल्ली में जाकर। मतलब एक ही चीज नहीं हो सकता है कि आप बच्चा को इशू नहीं करा सकते हैं, बाकी ऐसा कोई बात नहीं है कि एक औरत के अपेक्षा जिस तरह मर्द को खुश रखती है वैसा आप भी अपने पति को हमेशा संतुष्ट रख पाए? हाँ, वैसा हमेशा संतुष्ट रख सकते हैं। एक बात और, अगर अब बच्चे के लिए बोलेगा तो बच्चे के लिए हम कहीं भी गोद ले सकते हैं। अच्छा, बच्चे के लिए आप गोद ले सकती है। हाँ। चलिए, बेहतर है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं जिस तरह से एक किन्नर को समाज में बहिष्कार करा जाता है, जबकि इनका भी एक इच्छाएं होता है, इनकी भी एक मन के अंदर वो दिल, वो प्यार होता है कि हम भी काश किसी से प्यार करते। और आज मनीषा का कहा जाए तो एक हमसफर मिल गया आजीवन इनके साथ साथ सफर करने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज ये बहुत ज्यादा खुश है अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ, जो एक पति बन करके समाज में इनको मान प्रतिष्ठा दिया।